हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मॉक टेस्ट 15 का फाइनल वीडियो सोल्यूशन। जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, ये मॉक टेस्ट सारे के सारे हेल्पफुल होंगे। थ्योरी अच्छे से रिवाइज करो। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी वन लाइन स्टेटमेंट्स हैं, येलो बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स हैं, सारे बॉक्सेस रिवाइज करना स्टार्ट करो। और आज का टेस्ट आई होप आपका अच्छा गया होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, व्हाट विच इज द लास्ट स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, एसिडोजेनिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी एसिड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन होता है, और फिर गैस प्रोडक्शन होता है। सो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? मीथेन गैस विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग। देखो ये मैंने पहले भी एक दो बार क्वेश्चन डाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग: 5 ग्राम रॉ शुगर, 4 ग्राम प्रोटीन एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन, 10 grams buffalo ghee and 2 grams vegetable ghee, okay, and 5 grams lignin. So how many calories he is likely to get? Okay, तो अभी यहाँ पर हमको फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का कंटेंट दिया है। 5 ग्राम शुगर बोला, मतलब कार्बोहाइड्रेट के कैलोरी के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 5 इंटू 4 20। फिर 4 ग्राम्स एल्ब्यूमिन बोला है, तो 4 इंटू 4 विल बी 16, क्योंकि प्रोटीन्स का किलो कैलोरी इज 4, तो 4 इंटू 4 इज 16 किलो कैलोरीज। और 12 ग्राम्स ऑफ फैट बोला है, सो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 108। तो टोटल कितना किलो कैलोरी हो जाएगा? 108 प्लस 20 प्लस 16, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 144 किलो कैलोरीज। उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ ये टेबल अच्छे से लर्न करके जाना है कि फैट का ओरिजिनल फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, प्रोटीन्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज WBC। अब इधर पे WBC ही क्यों लिखा है मैंने, बी सेल्स क्यों नहीं लिखा, या PMN पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों, ये जो बी सेल है और ये PMN सेल्स है, ये सारे के सारे WBC के ही टाइप है। जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है, तो ये फॉरेन एंटीजन को देखकर सबसे पहले हमारे टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट होता है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को डिटेक्ट करता है और ये टी सेल को देता है। फिर टी सेल क्या करता है? टी सेल डिसाइड करता है कि मुझे बाकी के टाइप के टी सेल्स बनाने हैं या फिर मुझे बी सेल बनाना है। तो आपका जो बेसिक WBC है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और जो बेसिक टी सेल है, ये टी सेल डिसाइड करता है कि आगे जाके ये अपने पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स यानी न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल्स ये डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर बी सेल से एंटीबॉडी बनेगा। सो सबसे पहले WBC एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपका बी सेल या PMN सेल बनता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टमक इज द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ डैश। हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है। HCl क्या करता है? प्रोटीन एंजाइम एक्टिवेट करता है। प्रोटीन एंजाइम एक्टिवेट होकर ऑब्वियसली प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स तो डाइजेस्ट करेगा नहीं। सो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। oogenesis comprises which phase? oogenesis में कौन से फेजेस होते हैं? सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पर माइटोसिस होता है। फिर उसके बाद सेकंड फेज होता है ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज होता है मैचुरेशन फेज। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन मैन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंडसन। मतलब पहले फादर से डॉटर के पास गया, ठीक है, और फिर डॉटर से उसकी डॉटर को नहीं हुआ, डॉटर से बच्चे को हुआ, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? फादर से डॉटर के पास ये गया तो डॉटर सिर्फ कैरियर बनी। डॉटर क्या बनी? कैरियर बनी, क्योंकि फादर के पास एक ही X क्रोमोसोम रहता है और एक Y क्रोमोसोम रहता है। अगर ये लड़की पैदा हुई है, यानी कि फादर का ये डिफेक्टेड X क्रोमोसोम डॉटर के पास आया होगा, तो समझो डॉटर के पास एक डिफेक्टेड X क्रोमोसोम है और एक हेल्दी X क्रोमोसोम है। तो अब ये डॉटर जो है, ये कैरियर डॉटर है। अब इस डॉटर का जो बेटा होगा, अगर उस बेटे के पास ये डिफेक्टेड X वाला क्रोमोसोम गया और इसके हस्बैंड से ये वाला Y क्रोमोसोम आया, तो ये बच्चा क्या होगा? डिफेक्टेड होगा। सो फादर डिफेक्टेड था और अभी डायरेक्ट इसका नाती डिफेक्टेड है, यानी कि ग्रैंडसन डिफेक्टेड है। बीच में डॉटर को कुछ नहीं हुआ, डॉटर सिर्फ कैरियर बनी। सो ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब बीच में एक जनरेशन का ये हो जाता है, स्किप हो जाता है। फादर से डायरेक्ट ग्रैंडसन को होता है, बीच में डॉटर को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? ट्रांसमिशन ऑफ STD अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, करेक्ट। ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली इंटरैक्ट मत करो। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये तो रॉन्ग है, उल्टा हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए। यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, करेक्ट।
अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, करेक्ट. अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, करेक्ट. सो करेक्ट आंसर्स क्या क्या आएंगे? 1, 3, 4 एंड 5. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. डैश इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद इमोशंस. हमारे इमोशंस और हमारे मेमोरी से कौन कनेक्टेड है? अमाइगडाला एंड लिम्बिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक्स बिटवीन द डैश. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये हमारे डीएनए को कहाँ ब्रेक करता है? उसके बैकबोन में, यानी कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन में. ये देखो, ये अपना शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इधर पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके हमारे डीएनए को ब्रेक कर देता है. ओके. इन प्लांट रूट्स एटीपी एनर्जी इज नीडेड फॉर. किसी भी प्रोसेस में एटीपी एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको एक्टिव प्रोसेस करना है. सो जब हमको नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना होता है उस टाइम पे एटीपी की जरूरत पड़ती है. एक्टिव वर्ड आया म्हणजे समजून जायचं की यहाँ पे आपको एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन करना है. अब इस केस में आपका ऑप्शन नंबर 1 भी राइट आंसर आ सकता है और ऑप्शन नंबर 3 भी राइट आंसर आ सकता है. सो ये केस में आपका ये जो आंसर है ये बोनस क्वेश्चन है. ओके. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या दिया है? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और थर्ड ऑप्शन में भी क्या दिया है? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन. नॉन ऑस्मोटिक हो या ऑस्मोटिक हो, अगर एक्टिव प्रोसेस है तो एटीपी यूज होगा ही होगा. ओके. सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर दी राइट आंसर्स. यस. और ऐसे केस में फिर आपको ऐसे दो कंफ्यूजिंग आंसर्स नहीं देंगे, फिर ऐसा चौथा ऑप्शन दे देंगे, बोथ ए एंड सी, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देंगे. तो आप ये वाला आंसर सिलेक्ट करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एड्स स्टैंड्स फॉर. एड्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चा लोग? मैम ये तो 5वीं का क्वेश्चन है. अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. विच पर्टिकुलर फैटी एसिड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी. 11th स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में. सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या क्या था? पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड. ठीक है. और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या क्या था? ओलेइक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड. ओलेइक एसिड एनिमल्स में मिलता है, लिनोलेइक एसिड हमको प्लांट के सीड में मिलता है. सो दिस इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी. कोलेस्टेरॉल ह्यूमन बॉडी, स्टीयरिक एसिड ह्यूमन बॉडी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी राइट आंसर. अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. हमारा फेवरेट ई कोलाई बैक्टीरिया से फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था. द एलील्स आर डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और ड्वार्फनेस. मतलब अलील एक जीन का पार्ट होता है जिससे कैरेक्टर डिसाइड होता है. द रिसेप्टर्स फॉर टच एंड प्रेशर आर. टच रिसेप्टर्स या प्रेशर रिसेप्टर्स को हम कौन से रिसेप्टर्स बोलते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स, क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं. कीमो रिसेप्टर्स केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं. थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करते हैं और मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर के अगेंस्ट काम करते हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ह्यूमन ब्रेन इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके. मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंटली रिलेटेड स्पीशीज आर नोन एज व्हाट. जैसे हॉर्स और डोंकी का मीटिंग अगर कराएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी डिफरेंट स्पीशीज. ओके. देखो ये सारे भी आपके ये क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग का ही एग्जाम्पल है, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में बोला है तो दो अलग अलग स्पीशीज का राइट आंसर 4th वाला आएगा. ओके. नेक्स्ट. डैश आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. हमने क्या बोला था? बायोगैस में पहला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है एसिडोजेनेसिस और तीसरा स्टेप होता है मिथानोजेनेसिस. तो एसिडोजेनेसिस में जो ऑर्गेनिक एसिड्स बनती हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म से बनेंगे? एसिडोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से. यस. नेक्स्ट. द अदर नेम फॉर एड्रिनल ग्लैंड इज. देखो ये हमारा किडनी है, सॉरी बहुत गंदा किडनी बनाया. हाँ ये अपना किडनी है. ये किडनी के ऊपर जो टोपी वाला ग्लैंड होता है इस ग्लैंड को हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं. तो एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या आएगा बच्चा लोग? सुप्रारीनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या आएगा? सुप्रारीनल, यानी कि अबव किडनी. सुप्रा मीन्स अबव, रीनल मतलब किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज व्हाट. नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन यानी कि एक एक्स ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक वाई ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ आप जब मिक्स कर रहे हो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. आइडेंटिफाई द 2 आइसोमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कौन से 2 आइसोमर्स बनते हैं? PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड ग्लिसरल ये DHAP. क्या बनता है? DHAP. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर. ओके. लिपोमा ये किसी टाइप का कैंसर नहीं है. लिपोमा को आप फैट सक्शन भी बोल सकते हो. ओके. जिसमें मतलब बॉडी से फैट रिमूव किया जा सकता है, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर. above 3 are the type of cancer. Next. Dash is the addition of DNTP behind the primer on single stranded DNA in PCR technique. देखो
फर्स्ट टेक्निक होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में हम स्ट्रैंड्स ब्रेक करते हैं। सेकंड टेक्निक होता है पॉलीमराइजेशन यानी कि एनीलिंग टेक्निक। एनीलिंग टेक्निक में क्या होता है बेटा, एनीलिंग, इसको आप एनीलिंग भी बोल सकते हो। एनीलिंग में हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। प्राइमर्स ऐड करने के बाद जब आपके डीएनटीपीज ऐड होना स्टार्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन यानी एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका प्राइमर था, प्राइमर के आगे आपके डीएनटीपीज ऐड होते गए, सो एक्स पॉलीमराइजेशन इज द राइट वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सबसे बेसिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा है, विंड पॉलिनेशन। कुछ मगजमारी नहीं होती है विंड पॉलिनेशन में। डैश इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमंस जब इवॉल्व हुए तो इसमें से कौन सा फीचर बहुत ज़्यादा असेंशियल नहीं था, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट नहीं था। यस, डेवलपमेंट ऑफ टेल, ह्यूमंस को टेल की जरूरत नहीं थी, सो इट इज़ नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। बायोगैस इज गुड सब्सटीट्यूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर फ्यूल वुड। गांव वगैरह में फ्यूल वुड यानी लकड़ी की जगह बायोगैस यूज किया जाता है। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लिंक्ड बाय डैश एंजाइम। देखो हमारा जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हम कौन से एंजाइम की मदद से कनेक्ट करते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से। ओके, सो आंसर ए इज द राइट आंसर। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी कि जो ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेन से सेक्रेट होते हैं। और ब्रेन में तो अपना हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों काम करता है, जो ब्रेन मतलब जो एंडोक्राइन के जैसा भी फंक्शन करता है और न्यूरोक्राइन के जैसा भी फंक्शन करता है, यानी जो हार्मोन्स भी बनाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन्स कौन से बनते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। सो ये आपका न्यूरोसेक्रेटरी पार्ट है। एन ऑर्गन वेयर अ हार्मोन शोज इस इफेक्ट इज नोन एज टारगेट ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन सिर्फ हार्मोन को रिसीव करेगा, इनहिबिटर ऑर्गन ऑर्गन हार्मोन को स्टॉप करेगा, इफेक्टर ऑर्गन जो ऑर्गन फंक्शन करता है, बट पहले हार्मोन पहुंच जाना चाहिए टारगेट ऑर्गन के पास, उसके बाद इफेक्ट होता है। तो टारगेट ऑर्गन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आरक्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या है, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो आपने कितना O2 यूज किया और कितना CO2 रिलीज किया, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा, 0.7। कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स के कैंसर को हम लिम्फोमा बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को हम बोल सकते हैं सार्कोमा, और WBC के कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फ्यूल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन विच यूनिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए। फ्यूल रिएक्शन क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था। फ्रेडरिक मिशेर ने जब WBC के सेल्स के ऊपर, पस सेल्स के ऊपर WBC का ये किया था, फाइंड आउट किया था, डिस्कवरी की थी, तभी उन्होंने फ्यूलजन रिएक्शन भी यूज़ किया था। और फ्यूलजन रिएक्शन बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के ऊपर, यानी कि शुगर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन विच इनिशिएट्स ब्लड कोएगुलेशन इज नोन एज विच प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन के वजह से कोएगुलेशन स्टार्ट होता है, यस, प्रोथ्रोम्बिन। ये देखो यहाँ पे आपका जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, फिर ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और फिर जाके फाइब्रोनेजिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। In a mature ovule, nucellus shows the presence of oval-shaped haploid structure at micropylar end called what? Embryo sac. हमारे ओव्यूल में, न्यूसेलस में हमको क्या देखने को मिलता है, माइक्रोपाइलर एंड में ऐसा एक एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके पास सिर्फ एक ही हेप्लॉइड सेल होता है, दैट इज एग सेल। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कंपैरेटिवली ग्रेटर वेस्टेज ऑफ पोलन। सबसे ज़्यादा पोलन किधर वेस्ट होता है, बर्ड, चिरोप्टेरोफिली में तो बैट्स यूज होते हैं, बैट अपने मुंह में पोलन स्टोर करके रखते हैं। ऑर्निथोफिली में भी बर्ड्स के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, और एंटीमोफिली में इंसेक्ट के थ्रू। एयर पॉलिनेशन यानी विंड पॉलिनेशन में हवा के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ जाते हैं, सो इसमें सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन्स वेस्ट होते हैं। इन प्लास्मिड PUC, PUC स्टैंड्स फॉर, ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। PUC यानी कि प्लास्मिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। द पोलन ग्रेन इज मोस्टली लिबरेटेड इन, देखो जो एंजियोस्पर्म्स में से पोलन ग्रेन एंथर से बाहर कब रिलीज हो जाते हैं, ज़्यादातर मोस्ट स्टेजेस में 2 सेल्ड स्टेज में ये रिलीज हो जाते हैं, और बहुत ही रेयरली 3 सेल्ड स्टेज से ये रिलीज होते हैं। सो मोस्टली इट इज लिबरेटेड इन 2 सेल्ड स्टेज। विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशन, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशन, कल्चरल इवोल्यूशन मीन्स व्हाट। कल्चरल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लोगों का मातम मनाना, लोगों को बरी करना, कार्विंग्स वगैरह करना, गुफा वगैरह बनाना, केव पेंटिंग्स करना। सो दिस ऑल कम्स अंडर कल्चरल इवोल्यूशन। ओके,
अभी तक उनका कास्ट और क्रीड नहीं बना था, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सो और ऑप्शन नंबर 2 भी आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही आ जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है? एफएसएच हार्मोन की मदद से, क्योंकि एफएसएच हार्मोन क्या करता है, माइटोसिस करवाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट करता है, जिसके वजह से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया मिलते हैं। सो एफएसएच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डैश इज कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियम इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज होता है? प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, क्योंकि ये सॉइल में इजीली मिल जाता है, और एनिमल्स में इकोलाई। डैश इज नॉट एन इकोलॉजिकल सर्विस, इकोलॉजिकल सर्विस मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल सर्विस यानी सोसाइटी के लिए कुछ करना। सो एक्ट ऑफ पॉलिनेशन मतलब प्लांट्स पॉलिनेट करना, ये तो अच्छी बात है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। रिलीजिंग पोल्यूटेंट्स इन एयर, नो। आप एयर में गंदगी फैलाओगे तो वो तो अपने वातावरण को और ख़राब करेगा, ना कि अच्छा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ हेलिक्स ऑफ डीएनए? ओके, हमको डीएनए का लेंथ पूछा गया, मतलब एक ग्रूव का लेंथ कितना होता है? माइनर एंड मेजर ग्रूव मिला के हमारे डीएनए के एक टर्न का लेंथ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म इज यूज टू स्टडी मल्टीपल अलील्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था टीएच मॉर्गन ने? ड्रोसोफिला, मल्टीपल अलील स्टडी करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ डैश आई इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड, ओके, कौन से एंजाइम की मदद से आई इन्फेक्शन प्रिवेंट किए जाते हैं? लाइसोजाइम की मदद से, जो हमारे टीयर्स से निकलते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इन फर्स्ट क्लीवेज फरो डिवाइड जाइगोट कंप्लीटली इनटू टू, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लीवेज? देखो, ये आपका जाइगोट था, ये जाइगोट अंदर से कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 सेल में, इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में पूरा का पूरा जाइगोट इक्वली डिवाइड हो जाता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरिन वॉल, आपका ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके यूटरस से कनेक्ट हो जाता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। टाइम इज टेकन टू कंप्लीट वन थर्मल साइकिल in PCR is approximately 3 to 5 minutes. Okay, next question, dash does not show fossorial adaptation, तो इसमें से fossorial adaptation यानी कि खड्डा करने वाला adaptation किस में देखने को नहीं मिलता है? पिजन में। पिजन तो बर्ड है ना, वो क्यों खड्डा करके ज़मीन में रहेगा? इन मैन एंड मैमल्स थ्रू विच पार्ट एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स, ओके, पहले आपके नोज में एयर जाती है, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और फिर ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। सो ऑप्शन नंबर 2 का सीक्वेंस राइट है। ऑप्शन नंबर 1 का ये लास्ट का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। ओके, when rice plants are infected by fungus Gibberella fujiculae, then what will be the effect on plants? अगर आपका राइस प्लांट्स में हमने गिबरेला फ्यूजिकोराई वाला फंगस छोड़ दिया तो हमको क्या देखने को मिलेगा? अपने प्लांट की हाइट एकदम से बड़ी हो जाएगी और वो येलो कलर के हो जाएंगे। तो अवर प्लांट्स विल बिकम टॉल, थिन एंड पेल, पेल यानी लाइट कलर। डैश इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल, कौन सा ऑर्गन हम वॉलेंटरीली कंट्रोल करते हैं? यूरेथ्रा का स्पिंस्टर इन यूरिनरी ब्लैडर, यस। कार्डियक स्पिंस्टर, नो। पायरोलिक स्पिंस्टर, नो। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कब सुसु करना है, कब सुसु नहीं करना है, सिर्फ वो हमारे कंट्रोल में होता है, बाकी हार्ट और स्टमक का स्पिंस्टर हम कंट्रोल नहीं करते, इट इज इनवॉलेंटरी। इन फ्लावरिंग प्लांट अ मेच्योर गेमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय, ओके, एक मेच्योर गेमेटोफाइट कैसे बनता है पोलन मदर सेल से? बाय 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। पहले आपके पोलन ग्रेन में एक मियोसिस होगा, तो मियोसिस के वजह से आपको एक जनरेटिव सेल मिलेगा, एक वेजिटेटिव सेल मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 मिनट, सॉरी 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस बोला ना, सॉरी, पोलन मदर सेल बोला है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें पहले मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के वजह से आपको 4 हेप्लॉइड पोलन ग्रेन्स मिले, और इसमें अब आगे जाके 2 बार माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से आपको 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, 2 इज द राइट आंसर। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पोसेल्स आप बोल सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंटरनली अ डायथेकस एंथर इज, डायथेकस एंथर यानी कि 2 लोब्स वाले एंथर को अगर हम देखेंगे तो इसके पास कितने पोलन सैक होते हैं? 4 पोलन सैक होते हैं। सो इट इज टेट्रालोक्यूलर। ओके, अडेप्टेशन शोन बाय पॉलन ग्रेन बाय हाइड्रोफिलस फ्लावर इज, आपके पानी के ऊपर जो पॉलिनेशन होता है वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पोलन ग्रेन के ऊपर स्टिकी लेयर होती है, जो हमारे पोलन ग्रेन को खराब होने से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम म्यूकलेज लेयर बोलते हैं। रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन शोज दैट, देखो
कोई कैरेक्टर अगर F2 जनरेशन में वापस से विजिबल होके दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैमेट्स कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो जब चाहिए तब सेग्रीगेट हो सकते हैं। सो द टू फैक्टर्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। बाइल कंट्रीब्यूशन टू डाइजेशन इज, हमारा बाइल जूस खुद कुछ एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन हो सके। अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये हमारे डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, अपने डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए को ये cDNA में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, मतलब एमआरएनए से आपको वापिस से cDNA मिल गया, सो डीएनए फ्रॉम एमआरएनए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ ANF इज, क्लास 11th एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, यानी कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होना। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। इन मैमल्स ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय, हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन किसके वजह से होता है, LH हार्मोन की वजह से। किसके वजह से होता है, FSH एंड LH हार्मोन की वजह से। FSH का लेवल कम होता है, LH का लेवल बढ़ जाता है। Unique property of ATP is it stores energy in its phosphate bonds. So this is the unique property. Fetal ejection reflex is in human female is induced by which of the following event? Fetal ejection reflex मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन का सिग्नल। पार्चुरेशन का सिग्नल कैसे आता है फीमेल में, फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ये सिग्नल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The method of periodic abstinence is based on which of the following facts? ओके, सो क्या बोला गया हमको इधर पे, पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब क्या होता है, आपका कॉपुलेशन और आपका फर्टिलाइजेशन होने के क्या क्या चांसेस है। सो स्पर्म सर्वाइव फॉर अबाउट 3 days, ओव्यूलेशन अकर्स ऑन 14th डे एंड ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर 1 to 2 days। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आपने टिक कर दिया, मतलब ये तीनों फैक्ट्स अगर करेक्ट है, तो फिर आपके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन मैन ऑल्फैक्टरी पैसेज इज इनर्वेटेड बाय, हमारा क्रेनियल नर्व्स का जो टेबल है उसमें फर्स्ट नाम ही आपको दिया है, ऑल्फैक्टरी पैसेज किससे कनेक्टेड होता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड इन विच प्लांट, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी यानी आपको 1 का 2 दिखाई देना, वो गाना है ना, 1 के 2, 2 के 4, मुझको क्यों दिखते हैं, तो वो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है, भांग के वजह से। भांग में कभी कभी क्या डालते हैं, दतूरा। कुछ दतूरा पॉइजनस होता है, कुछ दतूरा काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हेलुसिनोजेनिक होता है। ओके, तो कैक्टस, जैस्मिन, हिबिस्कस, ये सब रॉन्ग आंसर है। 3 इज द राइट आंसर। द एक्साइटेशन फ्रॉम एवी नोड स्प्रेड इन द वेंट्रिकल्स बाय द फाइबर्स कॉल्ड डैश। ओके, सो इधर देखो क्या बोला गया है हमको कि कौन से फाइबर्स की मदद से हमारा एवी नोड आगे अपना मैसेज ट्रांसफर करता है। देखो ये अपना हार्ट का 4 चेम्बर है, ठीक है, इधर पे अपना ऐसे नोड प्रेजेंट है, ऐसे नोड से जो कॉन्ट्रैक्शन निकलता है वो एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड से ये कॉन्ट्रैक्शन आगे किसके पास जाता है, बंडल ऑफ हिस के पास जाता है। लेकिन बंडल ऑफ हिस किधर प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। ये देखो ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज पास नहीं कर रहा है, ये बंडल ऑफ हिस से आगे जाके जो परकिंजी फाइबर्स निकलते हैं, ये परकिंजी फाइबर्स आपके वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बंडल ऑफ हिस इसका आंसर क्यों नहीं आएगा, बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बंडल ऑफ हिस सिर्फ बीच में सेप्टम में प्रेजेंट है, वो पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल परकिंजी फाइबर्स के थ्रू ही जाता है। सो बंडल ऑफ हिस सिर्फ ऐसे नोड का मैसेज लेके परकिंजी फाइबर को दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कैरी करने का काम कर रहा है। ओके, विच RNA हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, कौन सा RNA एकदम टेम्पररी होता है, mRNA। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 लिंक्ड जीन्स इज इंपॉर्टेंट इन। ओके, लिंक्ड जीन्स के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इंडिकेट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि आपके जीन्स जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना उतना ही इम्पॉसिबल है। तो अगर लिंक्ड जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब उनकी पोजीशन दूर है, तो जीन्स की पोजीशन हमको पता चलती है क्रॉसिंग ओवर से। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, आपके पास आपके स्पर्मेटिड्स रेडी है, हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स रेडी है, अब इस स्पर्मेटिड्स का टेल वगैरह बनना बाकी है, इसका एक्रोजोम बनना बाकी है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में आना बाकी है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना या स्पर्मेटोजोआ बनाना, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, पी वेव ऑफ ECG अकर्स बिफोर द डैश। पी वेव कब स्टार्ट होता है, पी वेव स्टार्ट्स बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट अकर्स
एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पी वेव कब प्रोड्यूस होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको छोटा सा पी वेव देखने को मिलता है, फिर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। ओके, डैश टाइप ऑफ फर्मेंटर इज यूज्ड फॉर अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्ट बनाना है तो हम ट्यूब टावर फर्मेंटेशन यूज करते हैं। वो ऑब्जेक्ट हल्दी पेटेंट ऑफ यूएसए, हमारा हल्दी का पेटेंट जो चुरा लिया गया था उसके बारे में केस किसने किया था? सीएसआईआर। ये सीएसआईआर क्या है? अपना काउंसिल साइंटिफिक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ। तो मुझे सीएसआईआर का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बट येस अपने टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा था। ओके, सीएसआईआर ने हल्दी पेटेंट वापस लाया था इंडिया में। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन टुगेदर हेल्प्स टू मेंटेन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का पीएच एंड टेम्परेचर। ओके, पीएच कैसे मेंटेन रहेगा? सॉल्ट के वजह से। ओके, और टेम्परेचर भी सॉल्ट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मेंटेन रहता है। एक्सक्रीशन में हम एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकाल देते हैं तो पीएच अपना बैलेंस्ड रहता है। विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 PGA टू 2 PGA इन ग्लाइकोलिसिस? आपका 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मैंने मतलब पहले आपके 3rd कार्बन पे फॉस्फोरस था, अब इसको हमने 2nd कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो इसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेज एंजाइम की मदद से होता है। The first plant to appear on a badly burnt forest area will most probably be grasses. Chiropterophily यानी कि बैट पॉलिनेशन। ड्रायोपिथेकस प्रोबेबली ग्रेव राइज टू। ड्रायोपिथेकस के बाद देखो आपके टेक्स्ट बुक में ह्यूमन एवोल्यूशन का जो लास्ट टेबल दिया गया है उसमें हमने क्या देखा है? ड्रायोपिथेकस के बाद नेक्स्ट नाम आता है रेमापिथेकस का। सो ड्रायोपिथेकस के बाद नेक्स्ट कौन सा स्पीशीज ओरिजिनेट हुआ? रेमापिथेकस। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्वेश्चन पढ़ो, इट इज विच रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। Induced denaturation of double stranded DNA is isolated from which bacterium? Thermus aquaticus। क्योंकि कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम? टैक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। If for some reason the vasa efferentia in human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from which organ? Okay, ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर रेटे टेस्टिस बनाते हैं। रेटे टेस्टिस आगे जाके वासा इफ्रेंशिया बनाते हैं। अगर वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो गया तो ये स्पर्म्स एपिडिडाइमस तक नहीं जाएंगे, यहाँ एपिडिडाइमस होता है, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमस तक का पासेज ब्लॉक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फंगल एसोसिएशन ऑफ रूट्स इन हायर प्लांट इन माइकोराइजा इज म्यूचुअलिज्म। माइकोराइजा को फूड मिलता है और प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, एक दूसरे का फायदा होता है। एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 स्पोरेंजियम यानी कि 4 पोलन सैक। एक डाइथेकस एंथर में 4 पोलन सैक होते हैं। सो जनरली इट इज मेड अप ऑफ 4 पोलन सैक। व्हाट इज अ मूड स्विंग इन अडोलेसेंस पीरियड? अडोलेसेंस पीरियड में बच्चों के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिसाइड करना भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट यानी कंफ्यूजन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स? कौन से टाइप के किडनी स्टोन्स यूरिया बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? स्ट्रूवाइट स्टोन्स। बिकॉज कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स तो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होते हैं। सिस्टीन स्टोन्स इज जेनेटिक, जिसमें सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, बट स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैपन्स बिकॉज ऑफ यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है? टेस्टिस में। नेक्स्ट, थोरैसिक केज ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ। मैन का जो थोरैसिक केज है, ये जो चेस्ट कैविटी है, ये किससे बना है? रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैसिक वर्टिब्रे। लंबार वर्टिब्रे तो आपके कमर वाले रीजन में रहता है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इंडियाज एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अकाउंट फॉर? अप्रॉक्सीमेटली 3.2%। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज क्वेश्चन बेस्ड है जो आपके लास्ट चैप्टर में दिया गया है। What is meant by triplet codon? ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऑन mRNA, क्योंकि tRNA पे एंटी कोडॉन होता है। rRNA के पास अलग अलग साइट्स होती हैं, यानी कि A साइट, P साइट एंड E साइट। ओके, ऑल राइट। सिर्फ ओनली 3 बेसिस नहीं रहेंगे, 3 बेसिस के अलग अलग ग्रुप रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द राइट आंसर। इधर सिर्फ ओनली वर्ड यूज किया है, सो ये रॉन्ग है। अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम कोडॉन। द पिट्यूटरी हार्मोन विच कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस आर? कौन सा हार्मोन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, दैट इज GnRH। और इसके 2 एग्जाम्पल है LH एंड FSH। ओके, ऑल राइट। सेलुलोज इज अ डैश। सेलुलोज इज अ हेक्सोज शुगर होमोग्लाइकन, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। During cardiac activity, the sound lub is due to the coincides with. Okay, lub sound कब प्रोड्यूस होता है? जब आपके
एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के जो चेंबर्स है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब पल्मोनरी आयोर्टा एंड सिस्टमिक आयोर्टा का सेमिलुनार वॉल्व बंद होता है तो इसको डब साउंड बोलते हैं। तो कस्पिड वॉल्व के वजह से लब साउंड बनता है और सेमिलुनार वॉल्व के वजह से डब साउंड बनता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। ओके, ओपनिंग के वजह से नहीं होता है, ये सेमिलुनार वॉल्व्स की वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। डैश इज इन द एग अपैरेटस प्लेस सपोर्टिव रोल एंड डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो एग अपैरेटस में, एग अपैरेटस मतलब क्या बोला गया है, एम्ब्रियो सैक का ये जो नीचे वाला एग अपैरेटस होता है, ये आपका एग सेल है और ये आपके सिनर्जिड्स हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस। तो इसमें जो सिनर्जिड्स हैं ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे और उसके बाद ये डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म वेयर अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लैंड प्लांट। ओके, सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, पैसिव अब्जॉर्प्शन, क्योंकि एटीपी अगर यूज़ करनी पड़ रही है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट पैसिव अब्जॉर्प्शन एकदम नॉर्मल अब्जॉर्प्शन होता है, वेयर एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। रेस्पिरेटरी गैसेस सप्लायर इन ब्लड इज, हमारे ब्लड में गैसेस सप्लाई करने का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आरएनए इज मोस्ट हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मतलब मिक्स्ड आरएनए। तो हमारा जो एमआरएनए बनता है इसके पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, तो इसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोडॉन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन, स्टॉप कोडॉन, 3 एग्जाम्पल याद करने बोला था मैंने आपको, यूएजी, यूजीए एंड यूएए, दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन्स विच हेल्प्स इन द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। At every heartbeat, ventricles pump about 70 ml of blood. And which of the following process is prevented by pre-zygotic isolating mechanism? Pre-zygotic बोला है मतलब जाइगोट बनने से पहले, तो जाइगोट बनने से पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन ही अगर नहीं होगा तो आपका जाइगोट ही नहीं बनेगा। करेक्ट है, ऑल राइट। नेक्स्ट, ऑक्सिंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन, ऑक्सिंटिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है, पैराइटल सेल्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेशन होता है। डैश आर द 3 नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। अभी तक अगर आप लोगों ने क्रेनियल नर्व वाला टेबल लर्न नहीं किया है तो लर्न कर लो, देर आर हाई चांसेस कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व से कौन से 3 नर्व्स निकलते हैं, ऑप्थाल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर एकदम आराम से शांति से देना, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में करके पूछो, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। बट अब डाउट पूछने का टाइम नहीं है, अब रिवीजन करने का टाइम है, एग्जाम्स 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो गिव योर बेस्ट, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स। जो आता है अच्छे से रिवाइज करो, जो नहीं आता उसको अभी नया कुछ स्टार्ट मत करने जाओ। रिवाइज ऑल दी स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, जो भी बॉक्सेस है, सारे साइंटिस्ट के नाम रिवाइज करो, किसने क्या डिस्कवर किया वो रिवाइज करो। एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, टेक केयर, सी यू सून।